अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी किचन गार्डनिंग करते हैं तो इस वीडियो में आपको एक ऐसी ज़बरदस्त ऑर्गेनिक खाद बताई जाएगी कि आपके गार्डन में मौजूद पौधों के साथ जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही होती, पौधा फ्रूटिंग पे नहीं आता, अगर पौधे पे फ्लावरिंग आती है वो जड़ जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होती, यानी कि ओवरऑल जो पौधे की ग्रोथ है वो अच्छी नहीं जा रही होती, वो पौधा स्टिल हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। दोस्तों, कोई भी पौधा है, चाहे वो फल वाला है या सब्ज़ी वाला है, ठीक है, चाहे वो आपने गमले में लगाया है या ज़मीन में लगा है, उसको अपनी ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी फैक्टर्स चाहिए होते हैं मिट्टी के अंदर, वो होते हैं जी NPK, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाश। अगर ये मिट्टी में मौजूद नहीं तो हमें एडिशनली तौर पर ऐड करने पड़ते हैं। इन सब के बगैर अगर आप कहते हैं कि हमें गमलों में फल मिले या छत पे रूफटॉप पे टेरेस गार्डनिंग करते हैं आपको फल मिले, तो वो बहुत मुश्किल बात। दोस्तों, आपको खाद नज़र आ रही है, ये है जी वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। अब वर्मी कंपोस्ट क्या होती है ये मैं आपको पहले बता दूं। ये एक ख़ास किस्म का कैंचुआ होता है, अर्थवर्म की एक किस्म होती है रेड विगलर्स, उसको गोबर में छोड़ा जाता है, वो गोबर को खाता है और उसकी एक फ़ाइन क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट रेडी करके देता है। दोस्तों, कंपोस्ट 3 किस्म की होती है। एक गोबर की कंपोस्ट होती है, ठीक है, जिसे हम सिंपल ऑर्गेनिक कंपोस्ट बोलते हैं। एक लीफ कंपोस्ट होती है और जो सामने नज़र आ रही है आपको ये है जी वर्मी कंपोस्ट। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है? जो लीफ कंपोस्ट एंड ऑर्गेनिक कंपोस्ट होती हैं वो भी बेस्ट होती हैं, उनमें न्यूट्रिशन की वैल्यू अच्छी होती है, लेकिन इन सबसे जो बेस्ट मानी जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 16-17 किस्म के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उसके अलावा इंजाइम्स एंड NPK अच्छी मिकदार में पाई जाती है, वो है जी वर्मी कंपोस्ट। और अगली बात, इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है दोस्तों, वो जब इसको हम अपनी सॉइल में ऐड करते हैं, पौधों की सॉइल में, गमले की सॉइल में ऐड करते हैं, तो ये नहीं होने, पौधे को पानी की कमी का शिकार नहीं होने देते, पौधे की मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा देते हैं, और इसमें जो स्लो रिलीज बैक्टीरिया होते हैं वो मिट्टी के साथ अपना अमल आहिस्ता आहिस्ता करते रहते हैं। और पौधे में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, आयरन, जिंक, कॉपर वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह, तो ये उसकी कमी को भी पूरा कर देता है, क्योंकि ये सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थोड़ी थोड़ी मिकदार में इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि अगर आपका छोटा पौधा है, 8 से 10 इंच के गमले में लगा है, तो आपने इसके 2 से 3 चम्मच इसकी साइडों की मिट्टी तने के साथ लगा के डाल देने हैं, ठीक है। और वापस वही मिट्टी हमने दोबारा इसके ऊपर डाल देनी है, ठीक है, जो हमने तने के साथ लगाई थी। फिर इसको पौधे को अच्छे तरीके से पानी दे देंगे। इससे ये होगा कि पौधा अपनी दोबारा ग्रो शुरू कर देगा, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको मिट्टी में चाहिए हैं वो उसको आहिस्ता आहिस्ता मिलते रहेंगे। अब ये कह सकते हैं कि ओवरऑल पौधे की ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई दोस्तों बड़ा गमला है 16 इंच का, 18 इंच का, तो आपने 100 से 150 ग्राम तक इसमें ऐड करना है हर 1 से 1.5 मंथ बाद, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पूरे पाकिस्तान में अच्छी क्वालिटी की A+ क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट होम डिलीवरी पे ऑर्डर करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। हमारा RS ऑर्गेनिक्स का वर्मी कंपोस्ट का फार्म है दोस्तों, जो हम पूरे पाकिस्तान में 100 रुपीज़ kg के हिसाब से दोस्तों डिलीवर करते हैं, जिसका मिनिमम ऑर्डर 10 kg होगा। और इसके अलावा अगर कोई 40 kg का बैग परचेज़ करना तो उसको 40 kg का बैग 80 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा। उसके अलावा अगर आप नया पौधा लगा रहे हैं तो उसकी आप जो पोटिंग सॉइल बनाते हैं, यानी कि गमले की मिट्टी जो बनाते हैं, तो उसमें 25 से 30% तक आप मिट्टी में कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आप पोटिंग सॉइल बनाते वक्त ऐड करेंगे तो जो पौधे को फ़ायदा है वो तब तक मिलता रहेगा जब तक वो गमले में लगा रहेगा, यानी कि कह सकते हैं हम कि 1 से 1.5 साल की जो खुराक है पौधे को वो आपने एक दफ़ा ही दे दी है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप पौधे की जो पोटिंग सॉइल बनाते हैं उसमें ऐड करें।